फिर तो मुझे उसके फैसले में राजी होना चाहिए। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, आपने कहा ईमान बिल कद्र, यानी जो कद्र पे ईमान रखता है और जिसका ईमान कद्र पे पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह ने पहले लिख दिया है। अल्लाह ने मखलूक के पैदा होने से पहले जो कुछ होने वाला था और जो कुछ होगा अल्लाह ने उसे लिख दिया और वो अपने अपने वक्त पे होगा। हमें सर दर्द होनी है तो होनी है, हमें पेट दर्द होनी है तो होनी है, हमें कमर दर्द होनी है तो होनी है। ये अल्लाह ने पहले फैसले फरमाए हुए हैं, लेकिन एक वक्त आएगा। लेकिन वो जब कमर दर्द होगी तो उस दर्द में दर्द देने वाला याद आना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और उसने जो असबाब फरमाए उसको इख्तियार करना चाहिए, लेकिन गिले शिकवे नहीं, टेंशन नहीं। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कदर पे ईमान पुख्ता हो जाएगा तो होगा क्या, मैं उसके गम भी दूर हो जाएगा, उसका हुज़्न भी दूर हो जाएगा। क्योंकि जब गम आएगा, तकलीफ आएगी, तो उसका तकदीर पर ईमान होगा, ये मेरे रब की तरफ से आई है, ये मेरे रब का फैसला है। तो जब रब का फैसला है तो उतनी देर तक इसने रहना है जितनी देर का फैसला है। यानी अगर वो 2 घंटे के लिए तो 2 घंटे ही रहना है, अगर वो 10 दिन के लिए तो 10 दिन ही रहना है, अगर वो 1 साल के लिए आज़माइश तो 1 साल के लिए रहनी है। ये मेरे रब का फैसला है। तो जब उसका रब के फैसले पर यकीन पुख्ता हो जाएगा तो यही यकीन से उसकी तकलीफ तो होगी लेकिन गम दूर हो जाएगा, उसका हुज़्न दूर हो जाएगा। इसलिए कि फरमाया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला, मैं राज़ी हुआ अल्लाह के रब होने पर। क्या मतलब, अल्लाह के रब होने पर मैं राज़ी हुआ, इसका मतलब ये है कि खालिक के कायनात जल्ला व अला के हर फैसले पे मैं राज़ी हूँ। मालिक तुझे मानना है, जो तेरा फैसला है मुझे कबूल है।